पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 240 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। सईद अयूब की शानदार सेंचुरी, 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 109 रन बनाए। सलमान अली आका की बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी, 90 गेंदों पर 82 रन का बनाकर मैच जितवाया। 32 रन देकर जनूबी अफ्रीका के टॉप स्कोरर बैटर फोर्स को पैवेलियन की राह दिखाई, मैच के हीरो करार पाए। मेज़बान टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से हेनरिच क्लासन 86 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे मैच 19 दिसंबर को खेला जाएगा। कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। सईद अयूब और सलमान अली आका ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। कप्तान मोहम्मद रिजवान। परवेज साहब ने जो बात की है और उस बात को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो उन्हें एक जो है वो ठंडी हवा का झोंका जो है वो महसूस हुई है। जब ये बात कही जा रही थी कि जी आप डी चौक की तरफ जाने की बजाय संगजानी पे जो है वो जाके अपना धरना दे दें, वहाँ पे आप जलसा करें, इस मकसद की इजाज़त के लिए जो है वो अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई। तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी। हुकूमत के असम्बली के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। हुकूमत हर इशू पर पीटीआई से बात करने को तैयार है। पीटीआई राब्ता करेगी तो हुकूमत सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम भेजे। पीटीआई मामला सुलझाने के बजाय ख़राब कर रही है। जेल में मुलाकात की ख़ुसूसी इजाज़त मुज़ाकरात के लिए ही थी। इस संजीदा कोशिश को भी ज़ाया कर दिया गया। उमर अयूब ने जिन अल्फाज में जवाब दिया, शीर अफजल को मालूम होगा। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता शुरुआत नहीं हुई, बातचीत के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं और फिर नाराज़ भी होते हैं। मामलात मोहब्बत और प्यार से बढ़ते हैं, धमकियों से नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। हमारी इस जंग के अंदर नुकसान तो मुल्क को हो रहा है ना, पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें? कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो टीओआर्स डिस्कस ही न करें। ख्वाजा साहब का बयान आया था कि जी पीटीआई को पहल करनी पड़ेगी। हमारे खान ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए। अगर कोई कहता है कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोल रहा है। मुल्क के हालात पर शीर अफजल मरवत की ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। जब तक सियासी जमातों के टीओआर तय नहीं होते, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। ख्वाजा साहब का बयान आया, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए पहल करे। लगता है असम्बली में सौतनें लड़ रही हैं। ख्वाजा साहब का इल्ज़ाम है मगर इनकी ज़ुबान आग उगलती है। अगर कोई कहता है रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोलता है। शीर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में खिताब। सियासतदान गोली नहीं चलाते, मुज़ाकरात करते हैं। हमारे दौर में भी एहतजाज हुए मगर किसी ने गोली नहीं चलाई। मुज़ाकरात की भीख नहीं मानते। बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। अली मोहम्मद खान। हमारे शिकवे शिकायत है वो ख़त्म हो, जो हमने मुतालबात रखे वो हो और उस पर खुल कर बात हो, तो तब जाके बात बढ़ेगी। हम खुद से कोई काम नहीं करते। खान साहब ही सब कुछ समझते हैं, खान साहब ही हिदायत देते हैं। खान साहब की हिदायत पे अमल दरामद करके ही हम खान साहब को कंप्लाइंस रिपोर्ट देते हैं। बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर तो ढूंढना होगा। राबिते इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे, जिससे राबिता होना है वो राबिते कर लेंगे। मुज़ाकरात के लिए जिससे राब्ते होने हैं हो जाएंगे। बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी पीटीआई से हिदायत लेते हैं। हम हिदायत पर अमल दरामद करके रिपोर्ट बानी पीटीआई के सामने रखते हैं।
बानी PTI ने ही कमेटी बनाई और कमेटी को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मीनिंगफुल डायलॉग की राणा साहब भी बात कर रहे हैं, उनकी और हमारी डेफिनेशन में फर्क हो सकता है, मगर सेंस एक ही है। वो ठीक कह रहे हैं, मीनिंगफुल डायलॉग के लिए को रुकावट, अब एस्टेब्लिशमेंट अगर साथ इनके नहीं बैठती तो आप मुझे ये बताएं कि फिर मीनिंगफुल डायलॉग क्या है। कमेटी इमरान खान साहब की बनाई हुई है। हाँ। मशरूत वाली बात यह है, हम शर्तें तो नहीं रख रहे, मगर गुफ्तगू होगी इन्हीं चीजों के ऊपर जो हमारे मुतालबात हैं। मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता हुकूमत में करना है, हमने विंडो खोल दी है। बानी PTI ने एक मौका दिया है। एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ नहीं बैठती तो बामानी मुज़ाकरात कैसे होंगे। तहरीक इंसाफ शराइत नहीं रख रही, मगर बात हमारे ही नकात पर होगी। सिविल नाफरमानी की कॉल को कुछ दिनों के लिए मौखर किया है। शेख वक़ास अकरम की प्रोग्राम दुनिया में हैद बुखारी के साथ में गुफ्तगू। हमने कभी सियासी वर्कर को नहीं कहा मुखालिफ दुश्मन से पत्थर मारो। कंटेनर के ऊपर से सदा लगाई जाती थी हमला कर दो। चोर डाकों की गर्दान होती थी, हम भी इसी अंदाज में जवाब दे सकते थे। हमने सियासी मुखालिफत नस्ल दर नस्ल देखी, ये कभी नहीं देखा वज़ीर आज़म की गर्दन में रस्सा डालकर बाहर निकलो। वज़ीर इत्तलात व तासुरात का असम्बली में खिताब। बानी ने कहा है मुतालबात ना माने गए तो तरसीलात ज़र रोकने की कॉल दूंगा। जुडिशल कमीशन का क़याम और बेगुनाह कारकुनान की रिहाई बानी के मुतालबात हैं। बानी ने यही दो मुतालबात देकर अपने लोगों को हुकूमत की तरफ भेजा है। बानी PTI ने कहा है हुकूमत मेरे मुतालबात पूरे कर दे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। हमने पार्लियामेंट से इजाज़त ली है, उसको एक्ट बन चुका है, उसके बाद नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा उसका। ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, कोई अमेंडमेंट हम कबूल नहीं करेंगे कि खुदा के लिए खलाई मदारस के लिए हमारे हकीकी मदारस के निज़ाम को बर्बाद न कीजिए। मैंने भी इसी मदरसे इसी हाउस के अंदर 40 साल गुजारे हैं। हम कानून साज हैं, हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। IMF और फलां फलां नाराज हो जाएंगे, ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। मदारस बिल पर कोई तरमीम कबूल नहीं, बात ना मानी तो फैसला ऐवान ने नहीं मैदान में होगा। मौलाना कदोटो का ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मदारस का तरमीमी बिल पेश नहीं होगा। नया बिल बाद में लाना चाहें तो लाया जा सकता है। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, गेजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। आप दीनी मदारिस में मुदाखलत का रास्ता निकाल रहे हैं। दीनी मदारिस के निज़ाम को बर्बाद ना करें। ऐवान सदर के आइन की खिलाफ वर्जी शिकायत है। मदारिस बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हमें कहा जा रहा है IMF नाराज़ हो जाएगा। क्या हमारी कानून साजी IMF के इमा पर होगी? आज़ाद नहीं तो कह दीजिए हम वाकई गुलाम हैं। JCY सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत वफाक़ मदारिस की मरकज़ी मजलिस आमिला का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान की खसूसी शिरकत। मजलिस आमिला ने इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस के फैसला और मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। वफाक़ मदारिस का मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। मदारिस के मामलात में रुकावटें और ताख़ीरी हरबे काबिल कबूल नहीं। मजलिस आमिला वफाक़ मदारिस MQM वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। 26वीं तरमीम में तय बातों पर अमल दरामद होना चाहिए। ऐवान सदर ने अपने इक़दामात से मामले को उलझा दिया है। बिल पास होने पर अगर मगर का मामला ख़त्म हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान की मुतहदा रहनुमाओं के हमरा हुई है। जैसे मैंने वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कहते थे कि आप एक दफ़ा आपकी टीम के साथ बैठ के इसका ये जो लीगल एंगल हैं इनको कवर कर लिया जाए। सदर मुमलिकत का दोबारा एतराज़ का या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती
जब तक उस कानून साजी पे सदर ममलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म को बिल पर किसी किस्म का कोई अबहम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम है, हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बिल के कानूनी नुक्तों पर बात हो गई। सदर के पास दोबारा बिल पर एतराज़ का हक नहीं होता। कोई भी कानून साजी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक सदर दस्तखत नहीं करते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का कौमी असम्बली में खिताब। मुत्तहिदा अरब अमारात के 53वें कौमी दिन की मुनासिबत से तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सदर ममलिकत की UAE क़यादत और आवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीख़ी रिश्ता है। दोनों मुल्कों में काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुशहाली और तरक्की की मिसाल कायम की। पाकिस्तान और UAE के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे की तरक्की में UAE ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सर, कल से खबर एक वायरल है कि कल बानी PTI ने आपसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया है, क्या ये सच है? मुझे मुलाकात के लिए छोड़ा ही नहीं है। पहले कहा मुलाकात है, जब गेट पे गया उन्होंने कहा जी आपको इजाज़त नहीं है मिलने की। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। वो जो क्लियरेंस मांग रहे हैं, पहले तो उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए कि वो जो हरतें इस मुल्क में कर रहे हैं क्या उनकी क्लियरेंस है, ऐसी हरतें करने वालों की। सिविल नाफरमानी की तहरीक कब से शुरू हो रही है? वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज जो खान साहब ने कहा था कि आज इसके बारे में वो तफसीलन कुछ बताएंगे, तो जब सामने आएगी तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा। सिविल नाफरमानी से मुताल्लिक बानी PTI बताएंगे। बानी PTI जो भी हिदायत देंगे वैसा ही होगा। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। क्लियरेंस मांगने वालों की क्लियरेंस होनी चाहिए। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर के दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। बानी से मुलाकात की इजाज़त ना देने पर अदालत जाने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। अदालत ने अल-यमीन गंडापुर की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब। वज़ीर आला पंजाब के इंसदाद पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज़ की पुलिस और इंतज़ामिया को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। वज़ीर आला का पोलियो वर्कर्स की खिदमात को खराज तहसीन। मज़ीद मेहनत की तलक़ीन की। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़म है। सूबे के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर वैक्सीनेशन मुहिम यकीनी बनाना ज़रूरी है। तमाम शहरों में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए एंटी पोलियो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़रा दाखिला का सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मनशियात की स्मगलिंग से निपटने के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में इंसदादे मनशियात के लिए ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अक़ीदत और एहतराम का रिश्ता है। मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मौसम सरमा शुरू होते ही गैस महंगी करने की तैयारियां। ओकरा की कुदरती गैस कीमतों में 25% इजाफे की तजवीज़ तमरी हुकूमत को भिजवा दी गई। SSGC के लिए गैस की कीमतों में 25.78% इजाफा मांगा गया। SNGPL के लिए गैस की कीमतों में 8.71% इजाफा तजवीज़। गैस की कीमतों में इजाफा रवा माली साल का रेवेन्यू शॉर्टफॉल करार दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M1 पेशावर से रशके तक बंद। मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से जनावाला तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बेशतर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी।
लेह में पारा -9 तक गिर गया। गुप्स, स्कर्दू, बगरोट में -7 रिकॉर्ड, गिलगित -6, स्तूर, हुंसा और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। छुट्टियां 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। तालीमी सिलसिला 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा तालीम सिंध ने भी मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी। चीन ने बरतानवी जासूसी के इल्जामात को मज़हब का खेस करार दे दिया। चीनी ताजिर पर बरतानवी शहजादे के जरिए बीजिंग के लिए जासूसी के दावे झूठ पर मबनी हैं। चीन और बरतानिया के दरमियान बेहतर ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। आलमी माशरे और इक़्तिसादी तरक्की में हल रुकावटों को मिलकर मुकाबला किया जा सकता है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। तुर्की के साथ शाम की सूरत हाल पर बातचीत जारी है। बशार अल असद ने अपने अवाम पर जुल्म के पहाड़ गिराए। शाम में इज्तिमाई कब्रों की इतलात मिली हैं। लापता अफराद की तलाश पर काम जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं। अमरीका का गरीब मुल्क की मदद कर रहा है। तनख्वाहें बढ़ाना पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का मसला है। मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर तुर्की सदर और कतरी अमीर की मुलाकात। रजब तैयब एर्दोगान और शेख तमीम बिन हमद अल सानी का खित्ते को लाहा खतरात पर तबादला ख्याल। तुर्की शाम के इलाका सलामती के लिए पुरअज़्म है। रजब तैयब एर्दोगान ने गुफ्तगू में कहा, कतर खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी। इसराइली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। पनागाहों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 24 घंटों में मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल के करीब बमबारी से 6 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 45,059 तक पहुँच गई। फ़लस्तीनी वजारत तालीम के मुताबिक गजा और मगरबी किनारे में 12,799 फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया गया। शुमाली गजा में इसराइली फ़ौज से हमास जंगजुओं की शदीद झड़पें। हमास का इसराइली फ़ौजी कॉन्वॉय पर हमला। 3 इसराइली फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह। हमास का खतर में गजा जंगबंदी के लिए इसराइल से मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा, गजा में मुकम्मल जंग के खात्मे और नई इसराइली शराइत पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। हमास की शिकस्त के बाद गजा का मुकम्मल सिक्योरिटी कंट्रोल संभाल लिया जाएगा, इसराइल का दावा।